रहा है। आइए बच्चों, पिछले वीडियो में जस्ट मेमोरी कम पड़ गया था मोबाइल से, चूँकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फिर से हम उसी को कंटिन्यू कर ले रहे हैं बेटा। आइए, टेबल को फिर से ये हम लोग बना लिए हैं और हम यहाँ पर पहुँचे थे कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में जब हम ग्राफ प्लाट करते हैं बच्चों, तो इनका जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व, और यहीं पर वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड अगर देखा जाए तो दोनों बिल्कुल बराबर निकल करके आ रहे थे, बराबर निकल के आ रहे थे बेटा। यहाँ पर अगर आप देखें इनके केस में सॉल्यूशन नंबर 2, यहाँ पर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर का जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा निकल के आ रहा है जब हम मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में ग्राफ प्लाट कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में जब ग्राफ हम प्लाट किए तो सॉल्यूशन नंबर 3 के केस में ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे सॉल्यूशन फॉलोज राउल्ट्स लॉ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, फॉलो राउल्ट लॉ। यहां पर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से ज्यादा निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये पॉजिटिव डेविएशन, शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, और ये क्या कर रहे हैं, शो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं जियोट्रॉपिक, और इस 2 नंबर वाले सॉल्यूशन को हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, चूंकि वेपर प्रेशर बढ़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका घटेगा, इसलिए इसे कौन सा सॉल्यूशन कहा जाएगा बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इनका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से कम आ रहा है, तो वेपर प्रेशर घटा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो इन्हें क्या कहा जाएगा बेटा, मैक्सिमम, साफ साफ थोड़ा लिख दें, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इस सॉल्यूशन को कहा जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इनको कहा जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और इन्हें कहा जाएगा जियोट्रॉप। कौन कौन से लिक्विड मिल करके जियोट्रॉप बनाते हैं और कौन कौन से लिक्विड मिल करके एजियोट्रॉप बनाते हैं, उनको नीचे हम एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए हैं, और ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक में आपके दिया भी गया बेटा, वही एग्जाम्पल भी हम लेकर चल रहे हैं। बेंजीन टालवीन हेक्सेन हेप्टेन को अगर आप मिलाएं, एथिल क्लोराइड एथिल ब्रोमाइड को मिलाएं, या एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल को आप मिलाएं, मतलब पोलरिटी अगर सेम है तो ऐसे सॉल्यूशन जो बनाएंगे या बनेंगे उन सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। कभी भी अगर आप अल्कोहल को और वाटर को अगर आप मिलाते हैं, चाहे मेथिल अल्कोहल ले लें, चाहे एथिल अल्कोहल ले लें, चाहे प्रोपिल अल्कोहल, जनरल हम बात कर रहे हैं, अगर आप वाटर और अल्कोहल को मिलाते हैं तो इनके मिलाने पर इनका जो वॉल्यूम निकल करके आएगा वो हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होगा। जैसे अगर आप 10-10 ml मिलाए दोनों लिक्विड तो नियम से 20 ml होना चाहिए, तो 20 नहीं आता, 20 से थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, इनका वॉल्यूम ज़्यादा निकल करके आता है। और कभी भी अगर आप एसिड और वाटर को आपस में मिलाते हैं, तेजाब और पानी को आपस में अगर आप मिलाते हैं, तो ऐसे मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेटेड से जनरली कम निकल करके आता है। क्लियर बात, वॉल्यूम तो इनका कम होता है लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है बेटा वो बढ़ जाता है, तो इसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहा जाता है और इसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहा जाता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का ये एग्जाम्पल अल्कोहल और वाटर है, अल्कोहल एसीटोन है, CH2 और एसीटोन है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप थे। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का अगर आप मिश्रण का एग्जाम्पल आप लें तो एसिड वाटर, क्लोरोफार्म एसीटोन, फिनाल और एनिलीन। ये ज़्यादा आपको एग्जाम्पल इसमें याद नहीं करना है, 3 एग्जाम्पल आपको रटना है, याद करना है, एक्स्ट्रा
नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं 3, 3, 6, 3, 9 में से ही एग्जाम्पल अक्सर पूछे जाते हैं बेटा। आपके एनसीईआरटी की किताब में रेशियो भी दिया गया है, रेशियो को भी आप ज़रा लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। रेशियो आप इनका देख लें बेटा। जैसे मिक्सचर ऑफ 68% नाइट्रिक एसिड और प्लस 32% H2O, ये बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहीं पर अगर आप 20.2% HCl ले लें और 79.8% वाटर ले लें बेटा, ये भी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की किताब में दिए गए हैं, और या तो कभी ये या कभी ये, दोनों में से कोई एक अक्सर पूछा जाता है। बात स्पष्ट हुआ? इनके थोड़े से हम लोग ग्राफ की चर्चा करेंगे, तो ग्राफ की चर्चा हम लोग जस्ट इसके अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे बेटा। आज यहीं तक, अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे इसके ग्राफ का पूरा सब कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।